दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी दोबारा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये मूवी 2018 में आई स्पेनिश मूवी मिराज का ऑफिशियल रीमेक है। मूवी की स्टोरी में मल्टीवर्स का कंसेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक लड़की पास्ट में जाकर कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से उसका पूरा प्रेजेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। क्या था वो सीक्रेट, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1996 में होती है, जहां पर तेज तूफान आने वाला था, इसीलिए न्यूज पर सिटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। उस रात बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। तभी हम एक लड़के आने को उसकी मॉम सैली के साथ देखते हैं, जहां पर सैली ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन डिजाइन रेडी कर रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आने के फादर उन्हें छोड़कर कहीं चले गए थे और आने उन्हें बहुत याद करता था। इसीलिए वो अपनी टीवी को कैमरे के साथ कनेक्ट करके अपने फादर के साथ बिताए कुछ पलों की रिकॉर्डेड कैसेट को देखता रहता था। रात को आने अपने कैमरे को ऑन करके टीवी पर खुद को ही देख रहा होता है। तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाले राजा अंकल के घर में किसी के लड़ने की आवाजें आती, और जब वो विंडो से झांक कर देखता है तो उसे राजा अंकल के घर में कोई झगड़ता हुआ दिखता है। इसीलिए वो खुद ही देखने के लिए राजा अंकल के घर टॉर्च लेकर पहुंच जाता है, और वो वहां पर देखता है कि राजा अंकल की वाइफ रुचिता की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। तभी वहां पर राजा अंकल आ जाते हैं और उन्हें देखकर आने वहां से भागने लगता है, और भागते हुए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस टाइम पर 2:12 होने वाली होती है। नेक्स्ट सीन 2021 का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अंतरा नाम की एक हाउस वाइफ को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड विकास के साथ हाल ही में एक घर में शिफ्ट हुई थी। साथ ही अंतरा की एक 6 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम अवंती था। उन्हें घर पड़ोस में रहने वाले एक लड़के अभिषेक ने दिलवाया था। अभिषेक अपनी माँ शीला के साथ रहता था और वो एक पायलट था। साथ ही वो अंतरा का कॉलेज फ्रेंड भी था। नेक्स्ट डे अंतरा अभिषेक और शीला को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि अंतरा अपनी बेटी अवंती को स्विमिंग पूल छोड़कर ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर वो एक ट्रेनी नर्स थी, और वो वहाँ के डॉक्टर सेतुपति के अंडर ही वर्क कर रही थी। डॉक्टर सेतुपति उसे कॉलेज टाइम से जानते थे। शाम को डिनर से पहले अंतरा और विकास की बातों से हमें समझ आता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे और जल्दी ही अलग भी होने वाले थे। तभी अंतरा को उस घर के स्टोर में एक पुरानी सी टीवी विद कैमरे के साथ मिलती है, और जब वो उसे चलाकर देखते हैं तो उसमें आने के अपने फादर के साथ की कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज होती हैं। यानी जिस घर को अंतरा ने लिया था वो घर 1996 में आने का था, और वो टीवी भी वो ही थी जिसमें आने अपने फादर की वीडियोज को देखा करता था। शाम को डिनर के टाइम उस टीवी के बारे में अंतरा अभिषेक से पूछते हैं। तब अभिषेक बताता है कि ये टीवी उसके बचपन के फ्रेंड आने का था और उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी अभिषेक अंतरा को सामने वाले घर की स्टोरी सुनाता है कि उस घर में एक राजा अंकल रहते थे और उस घर में एक मर्डर भी हुआ था। उस टाइम पर बहुत तेज तूफान आया हुआ था, इसीलिए उनके स्कूल की 2 दिन की छुट्टी भी कर दी गई थी। उसके बाद रात को विकास राजा अंकल के बारे में गूगल करता है, तो उसे पता चलता है कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ का मर्डर उस घर में कर दिया था। और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो राजा अंकल ने कन्फेस किया था कि वो अपनी वाइफ की लाश को शुगर मिल में दफनाने वाले थे। विकास कहता है कि अगर आने ने वो मर्डर नहीं देखा होता तो आज वो जिंदा होता, क्योंकि ना ही वो उस घर में जाता और ना ही उसका वहां से भागते हुए एक्सीडेंट होता। और ये सब गूगल पर एक आर्टिकल में लिखा हुआ था। उसके बाद रात को अचानक से अंतरा की आंख खुल जाती है और वो अपने दूसरे रूम में आकर उस पुरानी टीवी को ऑन करती है, जिसमें उसे आने दिखाई देता है, और आने को अंतरा उस तरफ दिखाई दे रही होती है। साथ ही वो एक दूसरे से बात भी कर पा रहे थे। यह उस टाइम की बात थी जब आने ने राजा अंकल के घर पर किसी को झगड़ते हुए देखा था। यानी कि अंतरा फ्यूचर से पास्ट में आने से बात कर रही थी। इसीलिए जब आने राजा अंकल के घर पर जाने के लिए होता है तो अंतरा उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर आने वहां पर गया तो उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। इसलिए वो आने को समझाती है कि वो उसके फ्यूचर से है, और उसे पता है कि अगर वो राजा अंकल के यहाँ पर गया तो वो मारा जाएगा। थोड़ी देर बात होने के बाद आने राजा अंकल के घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसके सामने से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी निकलती है। यानी उस बातचीत में वो थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए वो बच गया।
दरअसल अंतरा ने पास्ट में जाकर आने को उस एक्सीडेंट से बचा लिया था और जब इन दोनों के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था तब टाइम 2:12 हो रहा था। उसके बाद जब अंतरा नेक्स्ट डे उठती है तो उसके पास ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल से एक नर्स का कॉल आता है कि उन्होंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए वो अपनी कार को वहीं पर छोड़कर कैब से निकल गई थी। पर इस बारे में अंतरा को कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि रात उसने आने से टीवी पर बात की थी और अब जब वो उठी थी तो वो बिल्कुल अलग ही घर में थी। साथ ही उस घर में विकास और अवंती भी नहीं थे और घर के बाहर सिका बस के नाम की प्लेट लगी हुई थी। वो वहाँ से टैक्सी लेकर ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर उसे सारे लोग डॉक्टर कहकर बात कर रहे होते हैं, पर उसे याद था कि वो एक नर्स थी। साथ ही उसके हाथ पर एक तरह का टैटू भी बना हुआ होता है और उसकी नोज पिन भी मिसिंग होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे अपनी बेटी अवंती की याद आती है और वो उसे लेने के लिए स्विमिंग पूल में आती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि यहाँ पर अवंती नाम की किसी भी गर्ल का नाम रजिस्टर नहीं है। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो लास्ट डे ही तो अवंती को लेकर वहाँ पर आई थी। इसी बीच 1996 में आने अपनी माँ और शीला आंटी को बताता है कि कल रात उसने राजा अंकल के घर पर किसी को झगड़ते हुए देखा था और उधर 2021 में अंतरा अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में करती है। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर चंदन अंतरा से आकर बात करता है, पर उसे भी अंतरा की बातें समझ नहीं आ रही थी। और जब इंस्पेक्टर चंदन उसे उसके हस्बैंड विकास को कॉल करने के लिए कहता है तो अंतरा के फोन में विकास का नंबर ही नहीं होता है। इसलिए अंतरा चंदन के साथ उस होटल में जाती है जहाँ पर विकास काम किया करता था, पर वहाँ पर विकास अंतरा को पहचानने से मना कर देता है। अंतरा प्रूव करने की कोशिश कर रही होती है कि विकास उसका हस्बैंड है, पर विकास बताता है कि वो उसे जानता तक नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ का नाम तो मेघा है। इसलिए चंदन अंतरा को बाहर जाने के लिए कहता है और विकास को बताता है कि इनका नाम डॉक्टर अंतरा अवस्थी है। तब विकास को याद आता है कि डॉक्टर अंतरा अवस्थी ने ही उसकी ब्रेन सर्जरी करके उसे बचाया था। इन सब के बाद अंतरा का माइंड बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसकी शादी ही नहीं हुई थी, ना ही उसकी कोई बेटी थी और ना ही विकास उसका हस्बैंड था। पर अंतरा को इस सब पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उधर 1996 में जब आने अपने स्कूल जाता है तो तूफान की वजह से उसके स्कूल की 2 दिन की छुट्टी हो चुकी होती है और इस बारे में रात अंतरा ने उसे टीवी पर पहले ही बता दिया था। और घर आकर जब आने इस बारे में अपनी मॉम को बताता है तो वो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करती है। और 2021 में अब अंतरा को ये समझ आ जाता है कि उसने रात पास्ट में जाकर पास्ट बदल कर आने को बचा लिया था, जिसकी वजह से ही उसका पूरा प्रेजेंट ही बदल गया। तभी पास्ट में हम देखते हैं कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ को मार दिया होता है और वो शीला आंटी को वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कह रहे होते हैं और खुद अपनी वाइफ रुचिता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए घर के बाहर ग्राउंड में खोदने लगते हैं। पर तभी उन्हें आने की मॉम देख लेती है और वो वहाँ से अपने घर के अंदर चले जाते हैं और रुचिता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, जिसके लिए वो मार्केट से आरी और पॉलीथीन बैग खरीदते हैं। यानी उनका प्लान था कि वो रुचिता की डेड बॉडी को काट कर उन प्लास्टिक बैग में डालकर शुगर मिल में जाकर दफना देंगे। और इधर अंतरा चंदन के साथ डॉक्टर सेतपति के पास आती है, जहाँ पर डॉक्टर सेतपति भी उसे पहले वाली अंतरा नहीं समझते हैं। वो बताते हैं कि उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। साथ ही वो बताते हैं कि 2 महीने पहले उनके हॉस्पिटल में एक अवंतिका नाम की लड़की आई थी जिसका ऑपरेशन अंतरा ने किया था, पर उस ऑपरेशन के दौरान उस बच्ची की मौत हो गई थी और तब से अंतरा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। साथ ही उसने बहुत ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था। कल भी वो काफी ड्रिंक करने के बाद घर गई थी, पर अभी भी अंतरा ये मानने को रेडी नहीं थी कि वो जो कुछ बता रही है वो सब झूठ है। इसीलिए वो गुस्से में चंदन की कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उधर पास्ट में आने छुपके से राजा अंकल के घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि राजा अंकल अपनी वाइफ रुचिता की डेड बॉडी के पार्ट्स कर रहे होते हैं। और इधर अंतरा भी छुपके से विकास के घर में एंटर हो जाती है, जहाँ पर विकास की वाइफ उसे देख लेती है और विकास को बुलाकर पूछती है कि ये कौन है। तब अंतरा विकास से कहती है कि हमारी बच्ची मिसिंग है और उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस वजह से विकास की उसकी वाइफ मेघा के साथ लड़ाई होने लगती है और अंतरा वहाँ से भागकर राजा अंकल के घर में घुस जाती है और वो वहाँ पर राजा को शीला के साथ देखती है और बाहर पुलिस अंतरा को ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाती है। इसलिए अंतरा वहाँ से निकलकर अब अभिषेक की लाइब्रेरी शॉप पर आ जाती है, जहाँ पर अभिषेक अब पायलट नहीं एक लाइब्रेरी चलाने वाला शॉपकीपर था। पर वहाँ पर भी अंतरा को वो पहचान नहीं पाता है
तब अंतरा बताती है कि वो उससे पहली बार कॉलेज में मिली थी और फिर उसने ही उसकी फ्रेंड मेघा और विकास से उसे मिलवाया था। यानी जो मेघा इस दुनिया में विकास की वाइफ थी, वो अंतरा की दुनिया में उसकी सिर्फ एक फ्रेंड थी। और फिर अंतरा आने की भी स्टोरी अभिषेक को बताती है। तब अभिषेक कहता है कि ऐसे ही आने भी बातें किया करता था कि उसकी टीवी पर कोई लड़की फ्यूचर से आती है और उसने उसे राजा अंकल के घर पर होने वाले मर्डर के बारे में बताया है, पर किसी ने भी आने की बातों पर यकीन नहीं किया और इसीलिए आने और उसकी मॉम इस सिटी छोड़कर कहीं दूर चले गए। और ये सब बातें आने की थेरेपिस्ट ने एक बुक 2 बारे में लिखा था। तभी वहां पर चंदन भी आ जाता है और वो अंतरा को अपने साथ ले जाता है। अंतरा अभिषेक के पास से वो 2 बारे वाली बुक को ले जाती है जिसमें आने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। और जब भी कभी आने अंतरा के बारे में किसी को कुछ बताने की कोशिश करता था तो सब लोग उस पर हंसते थे। सिर्फ उसकी माँ थी जिन्हें उनकी बातों पर यकीन था। और अब अंतरा चंदन को बताती है कि अगर आने जिंदा है तो राजा अंकल भी अभी तक पकड़ा नहीं गया होगा और उसने अपनी वाइफ रुचिता की लाश को वहीं पर छुपाया होगा जहां पर उसने छुपाने के लिए उस आर्टिकल में कहा था। तो अब अंतरा चंदन की हेल्प से उस शुगर मिल के आसपास जाकर खोदने को कहती है ताकि अगर उन्हें रुचिता की स्केलेटन मिल जाए तो वो राजा को भी पकड़ सकते हैं। उधर पास्ट में राजा अंकल रुचिता की बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग करके एक पॉलीथीन में भरकर शुगर मिल के पीछे दफना देते हैं और ये सब आने और उसकी मॉम विंडो से देख रहे होते हैं। और नेक्स्ट डे राजा अंकल अपनी कार से ब्लड के धब्बे साफ कर रहे होते हैं और जब इस बारे में आने की मॉम उनसे पूछती हैं तो वो बोल देते हैं कि वो कार में मीट रख कर लाए थे। और उधर प्रेजेंट में चंदन अंतरा के साथ जाकर शुगर मिल के पीछे खुदाई करवाता है जहाँ से उन्हें रुचिता की स्केलेटन्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से चंदन राजा और शीला को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता है। और अंतरा आने के एड्रेस का पता लगाने के लिए विकास से मिलने उसके होटल में आती है जहाँ पर विकास वहाँ की एक स्टाफ मधु के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी अंतरा विकास से पूछती है कि उसने अपना घर किससे खरीदा था। तब विकास अंतरा को बताता है कि उसने वो घर किसी लेडी से खरीदा था और फिर वो अंतरा को उस लेडी के घर तक छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ चंदन राजा को बताता है कि उनकी वाइफ रुचिता की डेड बॉडी के स्केलेटन्स उन्हें मिल गए हैं जिन्हें उन्होंने 25 साल पहले शुगर मिल के पीछे दफना दिया था। और जब इस बारे में आने ने पुलिस के सामने बताया तो पुलिस ने उल्टा आने को ही झूठा बोलकर वहां से भगा दिया था। कोई भी आने और उसकी माँ की बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। और तब शीला उस रात की सारी सच्चाई चंदन को बता देती है। दरअसल राजा की वाइफ रुचिता बहुत शकी औरत थी और राजा उसके साथ खुश नहीं था। तभी उसके पड़ोस में शीला अपने बेटे अभिषेक के साथ रहने आई उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। और राजा उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता था, इसलिए उन दोनों के बीच प्यार हो गया। और इस नजदियों के बारे में रुचिता को भी पता चल गया, इसीलिए उसने एक दिन राजा को कॉल करके कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही है। और इसी का फायदा उठाने के लिए राजा ने रात को शीला को अपने घर पर बुला लिया। पर तभी वहाँ पर अचानक से रुचिता आ गई और वो राजा और शीला के साथ हाथापाई करने लगी। और उसी हाथापाई में गलती से शीला के हाथों रुचिता के एक नाइफ लग गया और वो नीचे सीढ़ियों पर आकर गिरी, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और इस सच को छुपाने के लिए राजा ने रुचिता की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया और आने को सबके सामने झूठा साबित कर दिया। और आने बेचारा हमेशा टीवी के सामने बैठा रहता था इस उम्मीद में कि अंतरा दोबारा उसके टीवी पर आएगी और फिर वो सबको अपनी बातों पर यकीन दिला पाएगा। और वो आने इस टाइम पर इंस्पेक्टर चंदन ही था। जी हाँ, इंस्पेक्टर चंदन ही आने था। अब वो बड़ा हो चुका था। अंतरा की खोज में आने ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के सामने आकर डेली बैठा रहता था। उसने उस हॉस्पिटल को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा था, क्योंकि जब अंतरा से उसकी टीवी पर बात हुई थी तब अंतरा ने उसे बताया था कि वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में जॉब करती है। और एक दिन उसने अंतरा को उस हॉस्पिटल में ढूंढ ही लिया। उसके बाद अंतरा उस लेडी के घर पर आती है जो कि आने की माँ होती है। आने की माँ उसे बड़े प्यार से अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर अंतरा खुद की फोटो चंदन के साथ देखती है। और तब आने की माँ बताती हैं कि चंदन ही आने है और वो उसकी लवर है। वो लोग पिछले 7 सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और उसके जो हाथ में टैटू है वो उसने आने के लिए ही प्रिंट करवाया था। यह सब जानकर अंतरा के तो होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भागते हुए आने के पास आती है। तब आने बताता है कि उसने कई सालों तक उसका ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल के बाहर इंतजार किया था और फिर एक दिन उसका इंतजार पूरा हुआ और उन दोनों की मुलाकातें होने लगी। उनके बीच प्यार हो गया। पर अंतरा को आने का प्यार नहीं चाहिए था, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास उसकी बेटी नहीं थी।
इसलिए वो आने से उसे वापस उसकी दुनिया में भेजने के लिए कहती है। पर आने कहता है कि उसे नहीं पता कि पोर्टल कैसे खुलता है। वो तो जब उसने उसे बचाया था तो अपने आप खुल गया था। तब अंतरा कहती है तो उसे बचाने के लिए अब वो पोर्टल खोलेगा। इतना कहकर वो एक ट्रक के सामने आ जाती है जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। इसलिए आने जल्दी से भागते हुए अपने घर आता है और वो ही पुरानी टीवी लेकर आता है जिससे उसकी 1996 में अंतरा से बात हुई थी। और फिर 2:12 पर जब वो उस टीवी को ऑन करता है तो वो पास्ट में 1996 में आने के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो आने को बताता है कि वो उसका फ्यूचर है। साथ ही वो अपनी माँ के फ्यूचर को भी आने की माँ से मिलवाता है। और फिर वो आने से कहता है कि वो अंतरा के पीछे नहीं जाए, वो दोबारा उसके पास कभी नहीं आने वाली है। और इतना कहने के बाद अंतरा अपनी लैब में वापस लौट आती है, जहाँ पर उसकी नोजपिन भी वापस आ चुकी होती है और उसकी बेटी भी। यह सब देखकर अंतरा बहुत खुश होती है, पर आने को उसका प्यार नहीं मिल पाता है। घर आकर अंतरा विकास से कहती है कि वो उसे अपने बंधन से आजाद करती है, इसलिए वो चाहे तो मधु के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता है। और फिर विकास उसे छोड़कर चला जाता है। पर तभी वो विंडो से देखती है कि राजा और शीला एक दूसरे के साथ हैं, यानी उनको अभी तक कोई भी सजा नहीं मिली थी। इसीलिए अंतरा इंस्पेक्टर चंदन को कॉल करके रुचिता की डेड बॉडी के बारे में बता देती है और शुगर मिल के पीछे उन्हें रुचिता की बॉडी के पार्ट्स मिल जाते हैं। साथ ही अंतरा इंस्पेक्टर चंदन से दोस्ती का हाथ मिलाती है, यानी अब उनका प्यार फिर से स्टार्ट होने वाला था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब अंतरा के पास उसकी बेटी भी थी और जल्दी ही उसका प्यार आने भी उसके साथ होने वाला था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये टाइम ट्रेवल मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मोंटी लिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।